चीज़ वही रहता है लेकिन टेस्ट बदल जाता है। सच में मेरे बेटे को ना तरह तरह की जब चीज़ें मैं बना के देती हूँ जब भी वो खाता है। तो आज मैंने ये लच्छा पराठा बनाया, उसके लिए 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और उसमें 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ बेसन। आप चाहें तो सिर्फ गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसन डाल देने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। छोटे चम्मच से आधा चम्मच इसमें अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे। आधा चम्मच हम डाल देंगे जीरा और आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने छोटे चम्मच से डाला है नमक को। और अच्छे से इन सबको मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा घी भी मिला सकते हैं या तेल, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका नरम डो बनाएंगे, मतलब सॉफ्ट ही डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सॉफ्ट ही बनाइएगा, जिससे कि ना पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसे गूँथ लेंगे और यहाँ पे देखिए नरम डो है, इसी तरह का डो बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसकी लोई तोड़ेंगे। तो मीडियम साइज़ की मैं लोई तोड़ रही हूँ, आप इससे बड़ा और छोटा दोनों ही बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं बना के अपने बेटे को लंच बॉक्स में दे देती हूँ और बड़े शौक से खाता है। पूरा टिफ़िन जो है, लंच जो है ना, ख़त्म करके ही आता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ड्राई आटा लपेट लेंगे और फिर हम इसे रोटी जैसे रोल कर लेंगे। तो पतला ही रोल कीजिएगा, जिस तरह से रोटी रोल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से रोल कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ ना कि जब मेरा बेटा देखता है कि इसको हम अलग अलग तरीके से बना रहे हैं तो वो खाने के लिए मतलब इम्प्रेस हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़रूर ये सारी चीज़ें करती हूँ ताकि वो देखे और खाए, शौक़ से खाए, नहीं तो वो लंच खाता ही नहीं है। अब रोटी जैसे हमने रोल कर लिया तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे या घी लगा देंगे इसके ऊपर। और फिर अब हम एक चाकू लेंगे और इससे बीचों बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, इस तरह से। और फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे, एक तरफ से पकड़ेंगे और बस इस तरह से देखिए लपेटते चले जाएंगे। मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, इसमें हवा नहीं भरे, आप आराम से इस तरह से रोल कर लें। बहुत आराम से फोल्ड हो जाता है, सॉरी रोल नहीं, फोल्ड कर लें इस तरह से। देखिए तो बस घुमा के थोड़ा सा और फिर इसे अच्छे से फोल्ड करते जाएं, लास्ट तक ही इसे फोल्ड कर लेना है, बड़े आराम से हो जाता है। यहाँ देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फिर हम इसे ना क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर वाला मुंह इस तरह से, और घुमा लेंगे इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से, बहुत तेज़ नहीं, नहीं तो ये टूट जाएगा। हल्के हाथों से इस तरह से घुमाएंगे और फिर हम क्या करेंगे कि दबा देंगे इसे ऐसे। देखिए इस तरह से, इस तरह से ना लच्छे खाने में बड़े मज़ेदार लगेंगे। जो लच्छे पकते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। अब थोड़ा सा ड्राई आटा लपेटेंगे इस तरह से और इसे रोल कर लेंगे, जैसे रोटी हम रोल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। बहुत तेज़ हाथों से नहीं, हल्के हाथों से आप इसे रोल कर लें, बहुत आराम से हो जाता है। तो बस बढ़ाते हुए जैसे रोटी रोल करते हैं ना उसी तरह से रोल कर लेना है। ये देखिए ऐसे। और ये पराठे जो है ना फूल भी जाते हैं। और अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना चाहें ना तो आप इसमें मैदा यूज़ करें। मैदा से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और अच्छा बनेगा, लेकिन हमने गेहूँ का आटा लिया क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हेल्दी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये रोल हो गया है और आप देख सकते हैं थिकनेस भी हल्का सा हमने रोटी से मोटा रखा है। इसी तरह से दूसरा पराठा भी मैं बना रही हूँ, तो मैं आपको इससे भी दिखा देती हूँ कैसे आपको करना है। तो थोड़ा सा रोटी रोल करके फिर उसके ऊपर ब्रश से तेल लगा लें या घी, और फिर इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ देखिए चाकू से कट कर लें और फिर एक साइड उठाएं इस तरह से। देखिए इस तरह से उठाना है और बस इसे घुमाते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाना है, बहुत आराम से हो जाएगा। थोड़े से निकलते हैं ना, इस ऊपर नीचे होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से ये सारा हो जाएगा और लच्छे बहुत ही परतदार बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से आप बना लें और फिर जो ऊपर का बना है ना इसको हम इस तरह से थोड़ा सा दबाव दे देंगे और घुमा के हम बस जिस तरह से हमने पहले वाले को घुमाया बस उसी तरह से इसे घुमा लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से घुमा रही हूँ मैं, देखिए इसी तरह से घुमाना है। और घुमाने के बाद फिर हम थोड़ा सा दबा देंगे इस तरह से। तो ये दब गया, लच्छे इसके अब खुल के आएंगे। यही जब मैदा रहेगा ना तो बहुत अच्छा परतें खुल के आएंगी, सॉफ्ट रहेंगी। लेकिन क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये मतलब हार्ड होता है, लेकिन खाने में बहुत गजब का लगता है। मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है। मीठी चटनी दे दो इसके साथ या फिर कोई भी अचार जो अच्छा उसका पसंदीदा अचार है उसको मैं दे देती हूँ, तो उससे खा लेता है। टोमेटो सॉस से भी खा लेता है। अब ये वाला भी रोल हो गया, देखिए कितना बढ़िया रोल हुआ है। तो बस अब चलते हैं हम इसे पकाने के लिए। तो सबसे पहले हम तावा गरम करेंगे, देखिए वो बार बार आएगा भी और देखता है कि मैं बना रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने तवा गरम हो गया तो इसे रख दिया। फिर कुछ देर बाद हम पलट देंगे। जैसे रोटी हम पकाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें पकाना है। तो नीचे का साइड हमें गोल्डन ब्राउन होने तक, चित्ती आने तक सेकना है। तो बराबर से सेके इस तरह से घुमा घुमा के बहुत। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से ये सिक गया है। तो पलट के और घी लगा लेंगे या तेल लगा दें, जो भी आपके पास हो वो लगा दें, या फिर आप बटर में भी इसे बना सकते हैं। बटर से भी इसका टेस्ट बहुत गजब का आएगा। इसके साथ आप कोई भी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे केचप के साथ दूंगी अपने बेटे अर्नो को खाने के लिए। वो इसके साथ बहुत शौक से खा लेता है। तो दोनों साइड से हमने घी को लगा दिया और पलट के दोनों साइड हम अच्छे से सेक लेंगे इस तरह से दबा दबा के। ये देखिए, इससे जो परतें हैं ना वो बहुत अच्छे सिकती हैं, और खाने में जब आप तोड़ के खाएंगे ना तो सारी परतें अलग अलग आती हैं और मुंह के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट गजब का लगता है। तो दोनों साइड से देखिए अच्छे से ये सिक गया। मैं पलट के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से अच्छा बढ़िया सिका हुआ है। इसी तरह से सेक लें, दबा दबा के सेक लीजिएगा ताकि सारी परतें जो है ना अच्छे से सिक जाएं। थोड़ी सी हार्ड बनेगी, फूलती भी हैं ये पराठे, फूल भी जाते हैं। हल्का फुल्का ये फूला है। दूसरा वाला मैं दिखाऊंगी, वो भी ज़रूर फूलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। बस इसी तरह से दोनों ही पराठे को सेकना है। तो दूसरा वाला भी मैं सेम तरीके से सेक रही हूँ। तो पहले तवा के ऊपर डाल दें, फिर कुछ देर बाद पलट दें, चित्ती आने तक नीचे की साइड सेकें, फिर इसके ऊपर आप घी लगा लें। मेरा बेटा अर्नो जो है ना वो ब्रश लेके भाग गया, जो ब्रश था, और उस फेंक देता है, इधर उधर चीज़ें कर देता है। पलट के भी हम घी लगा लेंगे इस तरह से, देखिए। और दोनों साइड से हमें इस तरह से सेक लेना है। अच्छे से सेकें, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से सिका रहेगा ना तो टेस्ट भी गजब का आएगा, और बच्चे मतलब शौक से खाएंगे इसको। टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। अगर आप कम सेकेंगे तो फिर खाने में उतना मज़ेदार नहीं लगेगा। तो बढ़िया से दबा के आप सारे कुछ सेक लें खूब अच्छे से। अब दोनों साइड से ये देखिए बराबर से ये सिक गया है। तो इसी तरह का चाहिए, ऐसे ही ना सारे को सेक लेना है। इसके साथ आप कोई भी सब्जी बना लें या फिर चटनी बनाएं। गर्मा गर्म मैं सब कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे परते हैं इसके अंदर। क्या मैं दिखाती भी हूँ आपको, ये देखिए। क्योंकि गेहूं का आटा है, थोड़ा सा टाइट रहता है, लेकिन हाँ गजब का टेस्ट लेके आएगा। बहुत अच्छा गजब का लगेगा, देखिए। तो ज़रूर आप इस तरीके से बनाइएगा। मैंने दिखाया है आपको। थोड़ा सा ज़्यादा घी तेल लगाएंगे ना तो और भी सॉफ्ट बनेगा। मैंने हल्का हल्का लगाया, और मैं आपको खा के इसका टेस्ट भी बताती हूँ। अभी एक सिक रहा है जो मेरा बेटा बहुत शौक से खाएगा, तो दो तो उसके लिए बहुत काफ़ी है। यहाँ पे मैं खा के आपको टेस्ट बता रही हूँ। तो वाह गजब का टेस्ट है। सच में आप बनाइएगा और ज़रूर बनाइएगा।